ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान बहुत सुर्खियों में है, दो बयान बल्कि सुर्खियों में। मैं पहले बयान पे आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि अगर राशन की दुकान पर पीएम या बीजेपी का फोटो या लोगो लगा होगा तो मैं मर जाऊंगी लेकिन इसे नहीं खाऊंगी। ममता बनर्जी को इसे खाने की आवश्यकता है भी नहीं, ये गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस देश के गरीबों के लिए है। प्रधानमंत्री ममता बनर्जी अगर इस तरह की बात करती है और इसी कारण से अगर वो इस योजना को अपने प्रदेश में लागू नहीं करती है तो सबसे बड़ा अन्याय वो पश्चिम बंगाल के गरीबों पर करेगी। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जैसे जो राजनीतिक और अन्य राजनीतिक दल हैं, अगर वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं तो वो देश का सबसे बड़ा अहित करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी देश के विरोध में कोई काम करती, देश विरोधी गतिविधि में अगर संलिप्त है तो आप विरोध करें, वो समझ में आता है। लेकिन अगर देश हित में भारतीय जनता पार्टी कोई कदम आगे बढ़ाती है तो उसमें तो सबको समर्थन करना चाहिए। हमारी पार्टी ने हमेशा एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बांग्लादेश के युद्ध के समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वरिष्ठ नेतृत्व ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, ये सम्मान मातृशक्ति को दिया था। और आज भी मैं कहना चाहूँगी कि जब देश में कोरोना का संकट काल आया और उसके बाद जीवन सुरक्षित करने के लिए हमने स्वदेशी वैक्सीन बनाया और पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमने अपना वैक्सीन भेजा और सबने इसकी सराहना की, हमने लोगों का जीवन बचाया, तब कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इस वैक्सीन को नहीं लगाने की बात कही थी, इसे मोदी वैक्सीन का नाम दिया था। तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता को इन राजनीतिक दलों को बदलना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में, देश हित में कोई काम कर रही है तो उसमें समर्थन देना चाहिए। ममता बनर्जी जैसी महिलाएं इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नासूर है। वो गरीबों के कल्याण की सिर्फ बात करती है लेकिन गरीबों का कल्याण कभी नहीं करती। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री जी ने चालू की है और वो लगातार उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो इस देश के गरीबों के रसोई में अन्न भरने के लिए, उसकी रसोई में भोजन बनाने के लिए, उनके बच्चों का पेट भरने के लिए। और ममता बनर्जी अगर ना खाएगी तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनके लिए तो ये योजना है भी नहीं, है तो इस देश के गरीबों के लिए। अच्छा, एक बयान और है उनका, उन्होंने एक और बयान कहा दिया है जिसको लेकर भी बहुत आपत्ति उठाई है बीजेपी की ओर से। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि सांप पर भरोसा कर लेंगी लेकिन बीजेपी पर कभी भरोसा नहीं करेंगी। जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो वैसे ही विचार भी रखता है, वैसी ही उसकी नियति होती है। वो स्वयं क्या है पहले तो उनको अपना मूल्यांकन खुद करना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में हालात क्या है, संदेश खाली की घटना ने पूरे देश में देश की महिलाओं को हिला कर रख दिया है। किस प्रकार से महातुष्टीकरण की राजनीति के चलते महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। यही ममता बनर्जी का चरित्र है और ऐसी पार्टी को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का चाल, चरित्र और चेहरा इस देश की जनता के सामने आ गया है। और इस चुनाव में आप देखिए 2024 के चुनाव में हम पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में लोकसभा की सीटें जीत कर आएंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता भी अब उनसे मुक्ति चाहती है।